दीपिका और रणवीर एक बहुत अच्छे घर से थे। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद किया करते थे, पर उन दोनों को डर था कि कहीं उन दोनों के रिश्ते के बारे में अगर घर वालों को पता चला तो वो उनके रिश्ते के खिलाफ न हो जाए। ऐसे ही एक दिन रणवीर, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ देना चाहिए। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दीपिका कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए? रणवीर, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें खुद से दूर होने के लिए कह रही हूँ। जैसा कि तुम बताते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत तो खराब रहती है और वो तुम्हारी शादी अपनी कास्ट के लड़के से करवाना चाहती है। अगर उन्हें पता चला कि मैं दूसरी कास्ट की हूँ तो वो हमारी शादी के खिलाफ हो जाएंगी। दीपिका, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इस तरह से रणवीर और दीपिका अपनी समस्या का हल निकालने लगते हैं। अब समय यूं हमारी बात बताती है। अब क्या था, अब जैसे ही रणवीर को पता चलता है कि दीपिका के पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तो रणवीर बिना कुछ सोचे समझे दीपिका के घर आ जाता है और लड़के वालों के जाने के बाद डरते हुए दीपिका के पिता से बोलता है, माफ करना अंकल, पर मैं इस तरह से अचानक आ गया, पर आज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मैंने आज आपसे बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? अंकल जी, मैं और दीपिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर मैं जानता हूँ हम दोनों की कास्ट अलग है, इसलिए आप और मेरी माँ इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दीपिका को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। प्लीज हमारे रिश्ते को अपना लीजिए। रणवीर की ये बात सुनकर दीपिका के पिताजी उसे गुस्से में देखने लगते हैं। रणवीर बहुत ज्यादा डर जाता है और दीपिका के पिताजी के पैरों में गिरकर उनसे अपने प्यार की भीख मांगता है, जिसके बाद दीपिका के पिताजी हंसने लगते हैं। ये देखकर दीपिका और रणवीर हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ पिताजी, आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? मैं तुम दोनों के चेहरे पर इस डर को देखकर हंस रहा हूँ। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे? माना कि हम पुरानी सोच के हैं, पर हम भी जानते हैं प्यार क्या होता है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। दीपिका बेटा, मैं और रणवीर की माँ तुम दोनों के इस रिश्ते के बारे में बहुत पहले से ही जानते हैं। हम दोनों चाहते थे कि तुम दोनों आकर हमसे खुद ये बात करो, पर तुम दोनों न जाने क्यों डर रहे थे, बस इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। क्या सच में मेरी माँ को सब पता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माँ को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ, और हम तुम दोनों से भी ज्यादा। आखिर हमारे बच्चों का घर जो बसने वाला है। इतना बोलकर दीपिका के पिता रणवीर को गले से लगा लेते हैं और बहुत जल्द शगुन लेकर रणवीर के घर जाते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, मुझे तो कब से आप ही लोगों का इंतजार था। क्यों नहीं बहन, चलिए अब बिना कोई देरी करे बच्चों का रोका करते हैं, ताकि जल्द से जल्द शादी की डेट डल सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की डेट अगर निकल जाए तो मेरे बच्चों के लिए उतना ही अच्छा होगा। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ऐसी बातें कर रही हैं। भला आप कब से इतनी सैंटी होने लगी? आप तो हम सबके कान पकड़कर डांटा करती थी, और मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, आप दीपिका को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं। हाँ बेटा, दीपिका बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसी ही बहू आए जो मेरे जाने के बाद मेरे घर को संभाल पाए। माँ, आपको क्या हो गया है? आप कुछ दिनों से अजीबो गरीब तरह की बातें कर रही हो। आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं पर हो हम लोगों के साथ। इस तरह से सब खुशियों का माहौल को एंजॉय करते हैं और सुमित्रा अपने बहू के गोद में नारियल और चुन्नी चढ़ाकर रोका करती है। बहुत जल्द शादी की डेट आ जाती है और देखते ही देखते शादी का दिन पास आने लगता है। और हल्दी वाले दिन सुमित्रा बड़े ही प्यार से अपने बेटे को हल्दी लगा रही होती है कि तभी उसे चक्कर आता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। माई, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? अब रणवीर अपनी माँ के ऊपर पानी की कुछ छींटे मारता है और कुछ ही देर में सुमित्रा को होश आ जाता है और एक बार फिर से हल्दी की रस्में शुरू होती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और सुमित्रा बड़े ही प्यार से अपने बेटे की बारात सजाती है और उसी वक्त सुमित्रा को दिल का दौरा पड़ता है। ये आपको क्या हो रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ चलिए। नहीं बेटा, आज मैं तेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भूल मत कि आज तेरी शादी है, बहू मंडप में तेरा इंतजार कर रही है। तू बारात लेकर जा और मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल जब तू बहू के साथ घर आएगा तो मैं खुद बहू का स्वागत करूंगी। नहीं माँ, आप ठीक नहीं हो।
और रही बात शादी की, तो हम शादी की डेट आगे बढ़ा देंगे। अगर आप ही नहीं रही तो मैं शादी कैसे करूंगा? रणवीर, अगर शादी वाले दिन बारात ना जाए तो लड़की की बहुत बदनामी होती है। तेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है बेटा, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मेरे पास तरुण, विकास, अनूप सब तो हैं, पर दीपिका के पास कोई नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है। अगर तू आज बारात लेकर नहीं गया तो उस बच्ची का सपना टूट जाएगा। और तू तो जानता है ना कि पहले ही दीपिका ने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए तू सिर्फ अभी दीपिका की चिंता कर। सुमित्रा के बार बार कहने पर रणवीर डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर के आने के बाद रणवीर अपनी बारात लेकर निकल जाता है। अब जैसे ही रणवीर घर से निकलता है, वैसे ही दीपिका का फोन आता है। रणवीर, अब तक तुम्हें यहाँ मेरे पास होना चाहिए था। तुम कहाँ रह गए? अब तक बारात क्यों नहीं आई? अगर तुम और लेट हो गए तो शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। दीपिका, मैं बस निकल चुका हूँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। क्या हुआ रणवीर? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तुम्हें क्या बताऊं दीपिका, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से माँ की तबीयत बहुत खराब है। जिस दिन हल्दी थी उस दिन माँ बार बार बेहोश हो रही थी, और आज माँ का छोटा सा अटैक आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज हमारी शादी ना होती तो मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता। खैर, तुम परेशान मत हो दीपिका, मैं बस पहुँचने वाला हूँ, और घर पर डॉक्टर है, माँ भी ठीक हो जाएगी। कुछ देर में रणवीर बारात लेकर दीपिका के घर आता है और शादी की रस्म आगे बढ़ाई जाती है। जहां रणवीर दीपिका के साथ 7 फेरे ले रहा था, वहीं उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जहां शादी होने के बाद दीपिका की डोली सजाई जा रही थी, वहीं उसकी सास की अर्थी। अब जैसे ही दीपिका की डोली उसके ससुराल पहुंचती है, वैसे ही उसकी सास की अर्थी उठती है। ये देखकर दीपिका हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। वो उठकर अपनी सास को एक आखिरी बार देखना चाहती थी। नहीं बहू, तुम्हारी आज ही शादी हुई है। शादी होते ही तुम लाश को नहीं देख सकती, इसीलिए अपने इमोशन पर थोड़ा कंट्रोल करो। सुमित्रा को दिल की बीमारी थी, इसलिए वो बिना अपनी बहू को देखे ही चल बसी। और बेचारा रणवीर और दीपिका एक आखिरी बार सुमित्रा को देख भी नहीं पाती। सही कहते हैं कि किस्मत का लेखा कोई नहीं बदल सकता। जहां एक तरफ बहू की डोली उठी, वहीं एक तरफ सास की अर्थी।